नमस्कार। ये जो चार्ट है ये एक 32 इयर्स की लेडी का चार्ट है और वो अभी बेबी के लिए सोच रहे हैं। 2-2.5 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आती है। उनको कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इनका इलाज भी चल रहा है, डॉक्टर इलाज। अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर लगन जो है वो वृषभ लगन है। 1 मिनट। देखिए वृषभ लगन की कुंडली है और शुक्र लगन लॉर्ड हैं, जो कि 6 के भी लगन लॉर्ड हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखिए आपकी, यहाँ पर जो शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य और गुरु के साथ में बैठे हुए हैं, जो कि इस कुंडली में कारक ग्रह नहीं है और एनिमीज की तरह से यहाँ पर वर्क करेंगे दोनों। और सूर्य तो यहाँ के पंचम भाव के कारक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो गलत ही रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो हमें दो चीज़ तो यहाँ पर ये दिखी है। ऊपर से गुरु जो हैं वो 8th के लॉर्ड हैं यहाँ पर, 8th के और 11th के। ठीक है, दूसरी चीज, गुरु वैसे कभी भी खराब नहीं करते हैं, लेकिन वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर मतलब कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे पाते हैं। वो जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स कर देते हैं, और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ पर वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो वो चीज़ आ जाती है। अब देखिए गुरु जब 8th के लॉर्ड हैं, यहाँ पर राहु भी हैं और शनि चूंकि बकरी है तो शनि भी यहाँ है 8th हाउस में। शनि राहु दोनों हो गए, तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी कमी ये आई हमारे सामने, नेगेटिव। दूसरी चीज, बुध की जो दूसरी राशि है वो है मिथुन। मिथुन राशि में मंगल और केतु का बैठना, मंगल भी यहाँ पर कारक नहीं है और केतु तो आपको पता है कि केतु तो काटने का काम करते हैं। जो भी चीज़ ट्राइन में आएगी या इनकी राशि में आ रही है बुध के जरिए, बुध की दो राशि हैं, तो वो यहाँ पर यही काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल और केतु भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे बिल्कुल भी। बुध की दूसरी राशि में बैठे हुए हैं। अब आप देखिए शनि की दृष्टि भी आ रही है 9वीं। मतलब कितनी चीज़ें नोट करेंगे आप। 6 हाउस से कनेक्शन है और आपकी 8th हाउस से कनेक्शन है, मंगल केतु का कनेक्शन है, और ऊपर से देखिए मंगल की जो दूसरी राशि है वो भी 12वें घर में है। तो कितने सारे कनेक्शन यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई नहीं हो पाएगा ये और दिक्कत आएगी इस चीज़ में। और देखिए हम दूसरा तरीका हमारा ये भी है कि मंगल की एक चौथी दृष्टि भी आ रही है। एक चीज़ ये रह गई है, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है इनकी संतान के लिए और प्रेगनेंसी के लिए ये चीज़ सही नहीं है। अभी आगे भी दिखाते हैं। अभी दूसरी एक चार्ट लेते हैं इसके साथ में। वो देखिए हम ये चार्ट लेते हैं। देखिए हमने इनकी जो दशा चल रही है वो चल रही है महादशा राहु की, और जो अंतरदशा चल रही है वो गुरु की चल रही है इस समय। तो देखिए गुरु की जो अंतरदशा है उसे हमने घुमा लिया है और लगन में ले आए हैं उसे हम। तो इसके माध्यम से देखिए गुरु की ये दशा आ गई है यहाँ पर। अब इससे पंचम में कौन है? इससे पंचम में आ रहे हैं शनि। ठीक है, ट्राइन में कह लीजिए, पंचम में कह लीजिए, अगर BNN के अकॉर्डिंग चलेंगे आप तो ट्राइन में कह लीजिए। ठीक है, और देखिए संतान, अब हमने दशा लगन के अनुसार इसे घुमाया है, तो संतान भाव का जो सुख है वो आप कैसे देखेंगे? वो आप देखेंगे चौथे घर से, है ना। चौथे घर में कौन बैठा हुआ है? राहु बैठे हुए हैं, तो वो भी डिनाई कर रहे हैं इस बात को। और सूर्य, सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं जब संतान का जिक्र आता है कहीं भी कि नहीं हो रही है या कुछ है, डिले है, कुछ है,
तो हम सूर्य और शुक्र को देखते हैं, जो कि अगर साथ बैठे हुए हैं तो एक नेगेटिव सबसे बड़ा पॉइंट यही आ जाता है। और मंगल केतु भी साथ में दृष्टि डाल रहे हैं चौथे भाव पर, सुख पर, संतान भाव, संतान के सुख पर। ये चीज़ें नेगेटिव हमें दिख रही हैं। अब हम नवमांश कुंडली में इनकी शादी पर भी आ जाते हैं, जो कि मुझे दिखाई देते हैं। हालांकि इनका क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि बच्चे के लिए। लेकिन हम इनकी मैरिज को भी देख रहे हैं यहाँ पर, कि संतान की वजह से इनकी मैरिज पर कहीं इफेक्ट कोई आ सकता है क्या। देखिए, संतान की वजह से कही है, ये नवमांश चार्ट में कही है, इनका ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ का लॉर्ड कौन है, 1 मिनट। देखिए, ये फिफ्थ हाउस, सॉरी, फिफ्थ राशि, ये लगन में फिफ्थ राशि है और उसमें शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि एनिमी प्लैनेट है सूर्य के। सूर्य की राशि में शुक्र का होना, और सूर्य खुद हैं छठे घर में शनि की राशि में। तो ये सब इंडिकेशन है ना, नवमांश चार्ट के लिए भी। और देखिए, छठे से और सातवें का लिंक जो है वो कहाँ जाके शनि का बैठ रहा है, 11वें में बैठ रहा है बुध की राशि में। हालांकि टूटने जैसे तो कुछ योग नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत तो लग रही है कि शुक्र का बैठना लगन में वैसे अच्छा होता है, लेकिन वो बैठे सूर्य की राशि में है, ये गलत है। और सूर्य खुद शनि की राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ें गलत हो गई। गुरु भी शनि की राशि में बैठ गए आकर, सूर्य और गुरु दोनों। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई है। आगे हम देखते हैं। देखिए, ये सप्तमंशा चार्ट है, इसे भी देखना ज़रूरी है। एक नज़र में देखने पर लगता है कि कोई कमी नहीं है और सब कुछ ठीक है, बट आप फिर देखेंगे ध्यान से तो चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए, अभी मून है, चंद्रमा है, और ये कहाँ बैठा हुआ है, पंचम घर में बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अपनी राशि है उसमें मंगल बैठा हुआ है। मंगल नीच के हो गए यहाँ पर। दूसरी चीज देखिए, जो बुध की दूसरी राशि है, बुध की दूसरी राशि में केतु बैठा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड सूर्य की राशि में बैठा हुआ है वापस से, जो कि संतान के लिए एक तरीके से इनका साथ होना या एक दूसरे की राशि में होना अच्छा नहीं माना जाता है। और देखिए, गुरु की राशि में भी राहु बैठा हुआ है, ठीक है। और जो शनि है वो लगन को देख रहे हैं, शनि खुद मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो एक दूसरे का कनेक्शन इस तरीके का बन रहा है कि यहाँ पर मतलब डिले तो है ही है, डिले तो कन्फर्म है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत लेट लग रहे हैं। अभी इनके जो फ़िलहाल वो चल रहा है, सॉरी, इनका जो गोचर में चल रहा है, गोचर में भी स्थिति इनकी, केतु पंचम हाउस में बैठ रहा है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी स्थिति सही नहीं है। अब देखिए, इनके जो हमें देखना है, इनके नक्षत्रों पे भी ध्यान देंगे हम। तो नक्षत्र पर हम देखते हैं कि नक्षत्र में भी इनके जो बुध का नक्षत्र है वो सूर्य की राशि में आ रहे हैं। सॉरी, बुध जो बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य जो बैठे हैं खुद सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और सूर्य इनकी कुंडली में योग कारक तो नहीं है, पर हाँ, उपाय से कुछ ठीक हो सकता है मैटर इनका। और दशा जो है वो राहु और गुरु की चल रही है। उपाय इनके बनते हैं सूर्य के, बुध के, गुरु के, मंगल के, राहु के, केतु के। अब इतने सारे उपाय देखिए, राहु केतु मंगल, ये उपाय तो इनके 100% वाले बनते हैं बिल्कुल। और बुध को, बुध यहाँ पर वीक माना जाएगा, है ना।
तो इसको भी हमें ठीक करना है। बुध अस्त भी है और सूर्य जो है, सूर्य भी यहाँ पर 0 डिग्री का है। ये बात गौर करने योग्य है। बुध 1 डिग्री का है और सूर्य जो है वो 0 डिग्री का है। और गुरु जो है यहाँ पर, गुरु के उपाय भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो हमने जो इनको बताए हैं वो एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के लिए बताया है। केतु के उपाय में हमने गणेश अथर्व शीर्ष और केतु के जाप बताए हैं। और बुद्ध के उपाय में विष्णु सहस्त्र नाम और संतान गोपाल मंत्र का पाठ बताया है। तो ये सभी उपाय इनको करने होंगे। इसके अलावा शनि के भी कुछ उपाय करने होंगे। तो सभी उपायों के द्वारा इनके यहाँ बच्चे की प्राप्ति संभव है, अन्यथा मुश्किल है, दिखाई देती है। हो तो जाएगी, उपाय तो करने पड़ेंगे इन्हें। ठीक है, तो यही था आज का विश्लेषण कुंडली का इसका। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।